एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की ओर से वीरवार को शहर में सावित्री बाई फुले की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर विमल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर समाज के लोगों ने सावित्री बाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव संदीप सैनी ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने सामाजिक भेदभाव और कई रुकावटों के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी की और बाकी महिलाओं को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला अध्यापिका और उन्हें नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता कहा जाता है। इस अवसर पर महेंद्र नागल, नरेश सैनी, दीपक खजूरी, संदीप सैनी, रतनलाल, विक्रम सैनी, जगन चौहान, सुभाष रोहिला आदि मौजूद रहे। होनहार और सामाजिक विचारों की थी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में 4 राज्यों में भाजपा को मिली जीत की खुशी। वीरवार को देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर लड्डू बांटे व अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं रादौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज के नेतृत्व में होली से पहले ही रंग गुलाल व मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर आम गरीब जनता को राहत देने का काम किया गया है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो मेहनत की, उसी से प्रभावित जनता ने भाजपा का साथ दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में भी भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में एक विजय जुलूस भी निकाला। इस अवसर पर पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, मंडल अध्यक्ष हैप्पी खेड़ी, विनोद सिंगला, मुकेश अरोड़ा मक्की, राजकुमार शर्मा, भगवत दयाल कटारिया, ओम प्रकाश सहगल, सतीश सैनी, निर्मल सैनी, संदीप सैनी, केशव नसीब, सुशील बत्रा, सतीश धोलरा आदि मौजूद रहे। 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। यह विकास की जीत है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर मोहर लगाई है। जनता ने भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए विकास पर मोहर लगाई। मुख्यमंत्री की बुलडोजर वाली नीतियों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। वहाँ न आतंक रहेगा और न आतंकवादी रहेगा। भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाने पर वहाँ की जनता का आभार प्रकट करते हुए मेयर मदन चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गोवा व मणिपुर में भाजपा का स्पष्ट बहुमत आया है। आज 4 प्रांतों के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आ रहा है। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर, और पंजाब में भी हमारा जो वोट परसेंट पंजाब की जनता ने बढ़ाने का काम किया। पंजाब की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। इस हिंदुस्तान की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति पे मोहर लगाने का काम किया है, और आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही दबंग और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बुलडोजर वाली नीतियों पे भी मोहर लगाने का काम अगर किसी ने किया, उत्तर प्रदेश की जनता उसकी बधाई की पात्र है। वहाँ ना आतंक रहेगा, ना आतंक करने वाले लोग रहेंगे, ना बरादरीवाद करने वाले लोग रहेंगे, ना धर्म की राजनीति करने वाले लोग रहेंगे। वहाँ की जनता जो है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। आज इतना बड़ा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए चारों राज्यों को जनता को बहुत बहुत साथ। पंजाब में आपकी शानदार जीत पर आप नेता के घर जोरदार जश्न। उत्तरी हरियाणा जोन के सचिव योगेश्वर शर्मा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप नेता ने कहा कि धीरे धीरे देश भर में बदलाव की बयार चलने लगी है और दूसरी पार्टियों को अपना व्यवहार व कामकाज करने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा, अन्यथा आम आदमी बदल देगा। दूसरी पार्टियों के नेताओं को यह बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आप आम आदमी को छल नहीं पाओगे, क्योंकि जनता नेताओं से उनके कामकाज का हिसाब मांगने लगी है। उन्होंने दावा किया कि इसी साल गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपका प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
साफ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पंजाब की जनता की जीत है। पंजाब की जनता ने एक ईमानदार सरकार को चुना। अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस की जीत है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान को जो चुना। पंजाब की जनता ने धर्म और जाति की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को चुना। पंजाब की जनता ने नशे के सौदागर रही सरकारों को नकार के ईमानदार सरकार को चुना। पंजाब की जनता ने बेरोजगारी से तंग आकर जो सारे पंजाब के हर घर से बच्चा विदेश गया और बुजुर्ग यहाँ अकेले रह गए, नशे से बचने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए, उन सब बातों से दुखी होकर इन सारे दिग्गजों को हराया और आम आदमी पार्टी को चुना। तो अगला टारगेट क्या सोच के चल रहा है? हिमाचल और आगे चुनाव है, गुजरात तरह से नहीं। या तो ये देश की सरकारें सुधर जाएं, धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति करें, शिक्षण संस्थाओं को विकसित करें, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़िया बनाएं, रोजगार के ऊपर ध्यान दें, किसान को सम्मान दें, महिला को सम्मान दें। जय जवान जय किसान के नारे को चित्तार्थ करते हुए जो जवान देश की रक्षा में या समाज की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उनको उचित सम्मान दें। अन्यथा आम आदमी पार्टी का आम आदमी सब जगह आने के लिए तैयार है। और ये जो खास आदमी है, चाहे बादल युगल कहें, चाहे कैप्टन साहब कहें, चाहे चन्नी साहब कहें, ये ऐसे ऐसे सारे व्यक्तियों को विदा देने के लिए हिंदुस्तान की जनता तैयार है। यूपी में लगता है कहीं ना कहीं ये धर्म और ये इसकी राजनीति जो हावी हुई है। यूपी के अंदर मैं इस बात को मानता हूं कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1947 के अंदर हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे, वहाँ पर उनको पैदा किया गया। पूरी चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया और फिर किसी उसको दूसरे प्रांत में ले जाने की तैयारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम चुनाव सुधारों के अंदर एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि देश की जनता देश के संविधान के हिसाब से काम करे। धार्मिक स्वतंत्रता जो निजता है, उसके नाम पे, उसके खतरे के नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट ना मांगे। कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस की जो आपसी वोट है उसकी दुर्गति का कारण है या कोई और कारण है? कांग्रेस के लोग या तो जीतते नहीं हैं और जीतते तो बिक जाते हैं। अभी आपने पंजाब के अंदर भी देखा होगा, इन्होंने अपने कुछ एमएलएस को जयपुर भेज दिया था, तो कुछ को कहीं और भेज दिया, छत्तीसगढ़ भेज दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और बिक गई, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनी और बिक गई। देश की जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस बहुत ग्रस्त हो चुकी है। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।